नमस्कार भक्तों, आज हम जानेंगे भगवान शिव के जन्म की कहानी। कल्पना कीजिए, जब न यह धरती थी, न आकाश, न चांद था, न सूरज। हर तरफ केवल शून्य, केवल मौन। और उसी मौन में एक अदृश्य शक्ति, एक अनंत चेतना विद्यमान थी। वह थे महादेव। क्या महादेव का कभी जन्म हुआ था, या वे हमेशा से ही इस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त थे? आज हम आपको सुनाएंगे शिव के प्रकट होने की वह रहस्यमय कथा, जो सृष्टि के सबसे गहरे रहस्य को उजागर करती है। शास्त्र कहते हैं, महादेव का कोई जन्म नहीं हुआ। वे स्वयंभू हैं, यानी जो स्वयं प्रकट हों। जब न जल था, न अग्नि, न वायु, न आकाश, तब केवल एक ही चेतना थी। वह थे शिव। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है, जो ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में व्याप्त हैं। उनका स्वरूप निराकार है, न आरंभ न अंत, केवल ऊर्जा, केवल चेतना। पुराणों में कथा आती है, एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हुआ, कौन सबसे महान है। तभी आकाश में प्रकट हुआ एक अनंत प्रकाश स्तंभ। वही था शिवलिंग। विष्णु जी वराह रूप लेकर नीचे गए और ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर उड़ चले। हजारों वर्षों तक खोजते रहे, पर न कोई आदि मिला, न अंत। विष्णु जी ने विनम्रता से स्वीकार किया, हे प्रभु, आप ही परम हैं। परंतु ब्रह्मा ने असत्य कहा कि उन्होंने शिवलिंग का शीर्ष देख लिया है। तभी उस अनंत ज्योति से आवाज आई, मैं ही शिव हूं, अनादि अनंत अजन्मा। सत्य को जो स्वीकार करे वही मेरा प्रिय है। यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने महादेव के अनंत स्वरूप को पहचाना। आप सोच रहे होंगे, शिवलिंग ही क्यों? दरअसल शिवलिंग अनंत ब्रह्मांड का प्रतीक है। ऊपर गोल भाग आकाश, नीचे आधार धरती, और बीच का भाग वह शक्ति जो सृष्टि को जोड़ती है। महादेव का जन्म भले ही न हुआ हो, पर उनकी अनंत उपस्थिति हर ज्योतिर्लिंग में अनुभव होती है। शास्त्र कहते हैं, शिव और शक्ति अलग नहीं हैं। जहां शक्ति है, वहीं शिव प्रकट होते हैं। शक्ति ही सृष्टि की जननी है और शिव उसके रक्षक। जब शक्ति ने सृष्टि निर्माण की इच्छा की, तब शिव ने ध्यान से जागकर सृष्टि को चलाने का संकल्प लिया। इसीलिए शिव को कहा जाता है योगीश्वर, आदियोगी और सृष्टि के पालनकर्ता। कैलाश पर ध्यानमग्न शिव, जटाओं से बहती गंगा, गले में सर्प और शरीर पर भस्म, ये सब प्रतीक हैं त्याग, ज्ञान और शक्ति के। सच्चे शिव वही हैं जो हमारे मन और आत्मा में प्रकट हों। जो शिव को अपने भीतर अनुभव कर लेता है, उसके लिए जन्म और मृत्यु के बंधन समाप्त हो जाते हैं। महादेव का कोई जन्म नहीं, क्योंकि वे जन्म और मृत्यु से परे हैं। वे हर श्वास में, हर कण में, हर धड़कन में हैं। अगर इस कथा ने आपके मन में महादेव के प्रति भक्ति और श्रद्धा जगा दी हो, तो कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। और हर दिन भक्ति की नई कहानी सुनने के लिए भक्ति के रहस्य 123 को सब्सक्राइब करें। हर दिन महादेव की कृपा आप पर बनी रहे।